हम आपको बता रहे हैं, जब तक ये आंदोलन की बात नहीं मानेंगे ये हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएंगे, ये चले जाएंगे सर। बंगाल में हाल हुआ इनका, देखा क्या हुआ, देखा बंगाल में, बंगाल लड़ी सोच पूरी, क्या चुनाव है, पूरा देश ला दिया जाके, और एक महिला ने, और वो भी टांग में चोट लगी भाई, महिला के बाहर जाओ, इनका बहुत बुरा हाल हो जा रहा है। और हम तो चाहते हैं अभी जल्दी ना माने बात, 2022 आ रहा है, 2022 में जो बंगाल में हुआ है वो यूपी में होगा। इस आंदोलन को पीक पे ले जाएंगे। अब हम गाँव मैंने तय किया आज खुद 1000 गाँव में मैं स्वयं जाऊँगा। आज हमने तय किया मैं 1000 गाँव में जाऊँगा और गाँव का मीटिंग करूँगा और 10-10 बंडे निकालूंगा और लंबी लड़ाई तैयारी करेंगे। हम नंबर 1 हम खुद जाएंगे। पूरे देश का ना नाश हो चुका है, पता आपको, 400 साल मुगलों की हुकूमत थी भारत में, और 400 साल के अंदर हमने भी इतिहास पढ़ा पूरा, एक भी हिंदू की लाश दफनाई नहीं गई रेत में कहीं भी। 200 साल अंग्रेज शासन के भारत के अंदर, किसी अंग्रेज हुकूमत में 1918 में भी फ्लू आया था पूरे देश के अंदर, लाखों लोग मरे थे, कोई दफना नहीं गया। और सुन तो ना बात, पूरी बात पूरी बात ध्यान दो, इस हिंदू शासन राज जो कहता है प्राइम मिनिस्टर में, हिंदू शासन भारत के अंदर वक्त कहते हैं, हजारों लाशें दफनाई गई हैं और गंगा में ऐसे तैर रही जैसे कि कुत्ता बिल्ली लाशें तैरती है और चील को खा रहे हैं। जब कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, उसकी सोच जब फासिस्ट होती है ना, उसका एक सिद्धांत होता है, द मैन हु डिफर फ्रॉम मी इज आइदर नेव और ए फूल, कि मेरे मत के खिलाफ अगर कोई मत रखता है दुनिया में, वो मूर्ख है, पागल है, उसको मिटाओ, दफना दो। ये लड़ाई जो है हमारी, ये एक पार्टी उससे नहीं है, ये लड़ाई एक सोच से है। आज दिल्ली की प्राइमरी कुर्सी पर सोच बैठी है, एक सोच बैठी हो, पर वो सोच तो घर घर में है सर। नहीं, घर में नहीं है, घर में नहीं सोच वो। अब मैं उसको उदाहरण दूँगा आपको, घर घर में कहाँ बताओ मुझे आप। रिजर्व बैंक का जो फंड होता था, रिजर्व फंड, सन 88 के बाद, ब्रिटिश हुकूमत के बाद, 1888 के बाद पहली बार इस सोच ने निकाला बाहर। 50,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक हमेशा देती भारत सरकार चाहने के लिए, और बाकी फंड इसलिए रहता था कि देश में कोई आपातकाल आ जाए ले लेंगे, ठीक है। इस सोच ने दबाव बनाया कि 3 लाख करोड़ में एक्स्ट्रा चाहिए। एक गवर्नर से रंगराजन साइन नहीं किए, रिजाइन कर गए। दूसरे इन्हीं गवर्नर से पटेल, उर्जित पटेल दबाव बनाया, साइन कर दे। किताब लिखी पटेल ने, क्या लिखा उसके अंदर, पटेल किताब लिखा कि ये जो सोच दिल्ली है ये संस्था तोड़ना चाहती है, नहीं कर साइन, चले गए। फिर अपना फिर ले गए, फिर कमेटी बनाई, अपनी कमेटी। अब हम 4 लोग हैं, हम डिस्कस करते हैं आपस में, तो कोई कमजोरी कहीं हमारी तो जरूर कहेंगे हमसे, विरोध कहाँ उसका, विरोध कब कर रहे हैं हम। अगर कहीं हमें कमजोरी दिखाई दे रही है अपनी, तो उससे बात कर रहे हैं हम लोग। तो कमजोरियां मानते कहाँ कमजोरी मान रहे हैं हम। अब यूपी की बात आई, हम खड़े हो गए, आज आए हम सब लोग, आज हम आए सेंटर, हमने हमारे 50 लोग आए सेंटर पर अधिकारी, हमने तय किया आज हमने तय किया है उत्तर प्रदेश गाँव हम मीटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में हरियाणा पंजाब तक मोर्चा चलेगा, और उत्तर प्रदेश का 2022 जो होगा वो निर्णायक होगा, और ये शुरुआत हो चुकी है अब। तो ये सरकार सोचती हो कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, ये आंदोलन कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ये आंदोलन अब गाँव घुस चुका। ये बॉर्डर रात तूफान आया है, लोग यहाँ पड़े बेचारे, तूफान में भी नहीं हटे यहाँ से, बारिश में नहीं हटे यहाँ से, ठंड में हटे नहीं हटे, और गर्मी में नहीं हटे यहाँ से। अरे और क्या, धरने का मतलब होता है, धरना एक सिंबलिक होता है। अगर मेरे 5 लोग बैठे हैं, 5 लाख बैठे हैं, अगर 5 लोग टच सरकार करेगी, 5 लाख टच करेगी। मैं पूरे 2.5 महीने 3 महीने जाड़ा में मैं ही सोया हूँ अपने टेंट में, एक दिन में घर नहीं सोया। आपने आप जैसे बहुत है ना यहाँ पर, तो मैं एक दिन घर नहीं सोया, मैं, मेरे कान भी खराब हो गया, ऑफिस से कराया। अगर ऐसा कोई कर रहा तो गलत कर रहा, ये अगर कोई है तो मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, ऐसा कोई कर नहीं रहा। वैसे सिद्धूपुर ऑर्डर जाता लोग वही सोते हैं, सब राजोपाल जी, गुरनाम सिंह जी सब वही सोते हैं, सिद्धू सब वही सोते हैं, कौन सोता बाहर। हम आखिर में क्या कर आए थे सरकार से, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें तसल्ली हो जाए कि बात मान लेनी चाहिए, तो हम बता दियो। और 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने, जब भी मन करे आपका, तो सरकार का मन करेगा मान लेगी बात। सरकार ने बता दिया कानून वापस नहीं होंगे, तो हम भी कहाँ जा रहे हैं, वापस नहीं होंगे, तो हमने बता नहीं जाएंगे हम वापस। हमारा भी नारा था बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो हमारी वापसी कहाँ घर हो रही है भाई, हम भी डट रहे हैं। इतिहास बना के जाएंगे, इतिहास बनेगा ये आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन सोच के खिलाफ है। एक सोच है भारत के अंदर फासिस्ट, और इस किसान के अलावा उससे कोई लड़ भी सकता कोई और। क्यों बताएं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब आज़ादी लड़ी जा रही थी तो कितनी पॉपुलेशन भारत की पता आपको? 40
कितनी पॉपुलेशन थी उस टाइम, लोग कितने लड़ रहे थे, संत लोग थे। बात सुनना आप। अरे मैं बता दूँ आपको, 1957 में अंग्रेजों के पास फौज थी 2,80,000, जिसमें उनके थे केवल 45,000, बाकी टोटल भारतीय थे और भारतीय मार रहे थे। अंग्रेज टाइम में हिंदुस्तान के लोग गद्दारी कर रहे थे, तो कितने लोग लड़ रहे थे। लड़ता वही सोच होती है, वो किधर कर लेंगे जिसमें सोच ही नहीं है। तो हमने इसलिए चुनी है कि तो हम मारेगी, हमने चुनी क्या। वो तो कह रही है 500 मर गए हमारे, 70 साल से 500 मर गए ना हमारे, आजादी दे रहे हैं हम आपको। ये दे रहे आज़ादी दे रहे, 500 लोग मर गए हमारे बॉर्डर पे, ये मार रहे हैं हमें। हाँ। और एक भी शब्द नहीं बोला इन्होंने। आज लाखों लोग नहाते तैरे गंगा जी में, ये मार रहे हैं, ये दे रहेंगे। ये व्यवस्था में जाइए, चुनाव लड़िए, संसद में जाइए। ये लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ ही है। अगर व्यवस्था के खिलाफ नहीं होती अब तक खत्म होगी होती। लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ ही है। अब टाइम निकल गया, कटाई हो गई, बुवाई हो गई, सब काम हो गए, ब्याह शादी हो गई, ठीक है। अब खाली हो गए, अब देखना अब यही मजमा रहेगा पूरी। हम चुनाव की व्यवस्था डरते हैं। हम जिसको भेजते हैं ना, जिसको भेजते हैं उसकी सोच नहीं है वो। हम क्यों डरते चुनाव? कैसे सुधरेगी व्यवस्था? व्यवस्था सुधरेगी, मारो कैसे सुधरेगी? तो हर व्यक्ति के अंदर एक सोच पैदा होगी सिस्टम के खिलाफ, और खुद लड़ना खड़ा होगा, हरपाल जी सवाल करना शुरू कर देगा। जितने सवाल सीख जाएगा आदमी करना, उतनी लड़ाई खत्म हो जाएगी। गलतफहमी है कि मैं सम्राट अशोक बन जाऊं, जो पूरे भारत पर राज करूं। इन्हें गलतफहमी में बादशाह अकबर बन जाऊं, लेकिन वो बादशाह थे, वो तलवार से लेते थे हुकूमत, समझ आप। ये जनता वोट से देती है। इन्हें अब भी गलतफहमी है, पूरा हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी होना चाहिए, तानाशाह है ये। 2022 में इनका बंगाल बनेगा यूपी, मैं कह रहा हूँ आपसे। विकल्प क्या होता है? पहले तो नहीं हाँ, मैं इसका दे दूँ, मैं बता दूँ। एक सेकंड, एक सुनो। जब नेहरू थे ना, तो भारत में सवाल था आफ्टर नेहरू हो, नेहरू के बाद कौन होगा। नेहरू के बाद भी कोई आया। जब वाजपेयी आए थे ना, एक बड़ा सवाल था RSS का, आफ्टर वाजपेयी हो, वाजपेयी बाद कौन होगा। रहे ना मनमोहन 10 साल। आफ्टर मोदी हो, होगा ना कोई विकल्प, बन जाएगा विकल्प। क्या विकल्प बनता है यार, जनता बनाएगी विकल्प। ये कोई मुद्दा है क्या साला, ये तो भटकाने बात होती है। बताओ मुझे, विकल्प तो बन जाएगा अपने आप। विकल्प एक ही होगा, इसे हराओ और आ जाओ, बैठ के बनाना। जनता पार्टी बनी इंदिरा गांधी विकल्प बनी, बताओ मुझे आप, बना ना, बनेगा विकल्प तो बनेगा ना। ये तो बड़ा क्वेश्चन होता है काल्पनिक, आफ्टर नेहरू, आफ्टर वाजपेयी हो। कहते थे ना, हम नहीं कहते ना, बीजेपी के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं। हम नहीं कहते ना, ये बीजेपी के RSS के कार्यकर्ताओं समझाया जा जाके माइंड वॉश किया कि और क्या विकल्प है। अब विकल्प हो गया बंगाल बाद। शाखा लगाने वाले भी हैं आंदोलन में। है जी, शाखा लगाने वाले भी हैं आंदोलन में। शाखा लगाने वाले हो सकते हैं, अच्छी बात है। तो उन्हें दिख रहा है क्या हो गया, अच्छा उनका मन परिवर्तन हो गया, आत्म परिवर्तन होगा देख के हमें।